गुजरात के केवड़िया में 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं तो देश को एकता के सूत्र में बांधने तक एक अभूतपूर्व काम हो सकता है। वहाँ पर लगभग 15 दिन चलने वाले कार्यक्रम में अलग अलग जिलों में अलग अलग राज्यों के साथ गुजरात की सरकार और मध्य प्रदेश को 11 नवंबर को मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में दोनों राज्यों की सांस्कृतिक परिस्थितियां संस्कृति के आदान प्रदान का कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे ही अलग अलग दिन अलग अलग प्रदेश रहेंगे और गुजरात रहेगा। गुजरात मेजबानी कर रहा है और राज्यों के लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और मध्य प्रदेश की क्या संस्कृति है और गुजरात की क्या संस्कृति है उसका प्रदर्शन इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों के साथ कि देश को एकता के सूत्र में बांधने का वो काम होगा जो संदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश को देकर विरासत में हमको एक बहुत बड़ी धरोहर दी, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। देश को हजारों वर्षों की गुलामी के बाद आजाद करने में वो प्रमुख भूमिका थी उनकी और दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। स्वतंत्र देश हो गया लेकिन रियासतें भारत में मर्ज होने के लिए तैयार नहीं थी, अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। उस समय एक लोहे की तरह मजबूत इच्छा शक्ति वाले नेता के रूप में जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया तो देश ने उनको लौह पुरुष का खिताब दिया। बाद में उनको भारत रत्न मिला और वास्तव में जनार्दन मिश्रा जी जो पीड़ा व्यक्त कर रहे थे तो ये पीड़ा व्यक्त कर रहे थे और सबसे ज्यादा प्रसन्नता पटेल सेवा संस्थान को हो रही थी, क्योंकि आप वो काम कर रहे थे जिसके लिए लंबे समय से तपस्या कर रहे थे। मुझे याद है ये मूर्ति लगाने के लिए पता नहीं कितनी बार ये बात रखी गई, इसीलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम संभव हो पा रहे हैं। पिछली बार मैं आया था तो मैंने कहा था कि थोड़ा इंतजाम अच्छा होना चाहिए, तो इंतजाम अच्छा हुआ, लेकिन मैंने कहा था थोड़ा इंतजाम अच्छा होना चाहिए तो थोड़ा इंतजाम अच्छा हुआ है। लेकिन अगली बार जब यहाँ पर सरदार पटेल की जयंती हम बनाएंगे तो ये रास्ता बंद कर देंगे और उधर ये सामना वहां तक रहेगा और मंच थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। अब हमारे साथ ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, गिरीश द्विवेदी जी भी है यहाँ पर, पूर्व सांसद जी है, मुनिराज जी है, सब लोग, तो थोड़ा 2 रो वाला मंच बने और लगे कि सरदार पटेल की जयंती यदि गुजरात के केवड़िया में मनाई जा रही है तो मध्य प्रदेश के रीवा में मनाई जा रही है, क्योंकि कृतज्ञ देश है। हम लोग आज सरदार पटेल जी की जयंती मना रहे हैं, हम कृतज्ञ हैं। वर्षों की हजारों वर्षों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ तो देश यदि अधकचरा रहता तो क्या देश के लोगों के विकास का वो सपना पूरा हो सकता था जो आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं? ये एक कलंक रह गया था जिसके लिए सरदार पटेल सहमत नहीं थे। शेख अब्दुल्ला के दबाव में नेहरू जी ने धारा 370 और 35A का जो प्रावधान किया संविधान में, उस बैठक को छोड़ के सरदार पटेल चले गए थे। तो तुमको मालूम था कि आतंकवाद और तो बढ़ावा मिलेगा इसे, लेकिन सरदार पटेल की जगी हुई इच्छा से जो कलंक लगा तो उस कलंक को मिटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने करके दिखाया। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी मूर्ति लगाई है गुजरात के केवड़िया, क्योंकि सरदार पटेल ने बहुत काम कर दिया। जो काम उनकी इच्छा के कारण के बावजूद नहीं हुआ उसको मोदी जी ने किया।
और इसलिए सरदार पटेल की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का अधिकार हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी को था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने उस काम को भी किया और उस काम को करने के बाद वहां पर 150वीं जयंती में जो महोत्सव मनाया जा रहा है, उस महोत्सव से वो संदेश जो सरदार पटेल की व्यक्तित्व का, उनके व्यक्तित्व का और सपनों के भारत का जो संदेश है वो हमारे देश को मजबूत करेगा। भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा और विश्व गुरु बनकर दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा, क्योंकि दुनिया का नेतृत्व यदि कोई और देश करेगा तो दुनिया में कभी शांति नहीं स्थापित हो सकती, दुनिया में कभी विकास नहीं हो पाएगा। आज दूसरे देश यदि नेतृत्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? मिसाइलें दागी जा रही हैं, लाशें बिछाई जा रही हैं, अपने अपने स्वार्थों में निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन जब भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा तो विश्व बंधुत्व, दुनिया एक परिवार है, इस सिद्धांत को मानने वाला यदि कोई देश है, कोई संस्कृति है, सभ्यता है तो हमारे देश की सभ्यता। और इसलिए जब भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा तो दुनिया में शांति की स्थापना होगी और इस प्रकार के मिसाइलें और लाशों बिछाने का जो ये मानवता के विरोध में काम हो रहा है वो समाप्त हो सकेगा। इसलिए इस महान कार्य को पूर्ण